आगे बढ़ते हैं, बड़ी अपडेट है। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों की रिमांड मंजूर कर ली गई है। तीनों हमलावरों की 4 दिनों की कस्टडी रिमांड मंजूर की है कोर्ट ने। लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य की कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है। हत्या के तीसरे आरोपी सनी की भी कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली गई है। ताजा और बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर तीनों से अब पूछताछ करेगी पुलिस। प्रयागराज कोर्ट में सुरक्षा बहुत कड़ी है। प्रयागराज कोर्ट में आरएएफ और पीएसी भी तैनात है। खतरा भांपते हुए यहां पर बड़ी व्यवस्था की हुई है पुलिस ने। आरएएफ और पीएसी तैनात है प्रयागराज कोर्ट में, जहां पर यह मामला पेश किया गया। तीनों की कस्टडी रिमांड पुलिस ने मांगी और कोर्ट ने 4 दिनों की कस्टडी रिमांड को मंजूर कर लिया है। इन तीनों ही आरोपियों की, तीनों हत्या आरोपियों की कस्टडी रिमांड को 4 दिनों के लिए कोर्ट ने मंजूर किया है। यह बड़ी खबर। 4 दिन सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच में पेशी हुई कोर्ट के सामने और 4 दिनों की कस्टडी रिमांड कोर्ट ने मंजूर की है लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी की। 3 शूटर्स थे जिन्होंने उस रात अतीक और अशरफ पर दनादन कुल 29 राउंड गोलियां दागी। ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता प्रयागराज सहयोगी मोहम्मद मोइन। मोइन, रिमांड मांगी कितने दिनों के लिए गई थी और 4 दिनों के लिए क्या सभी के लिए मिली है? जी, आपको बताते हैं कि प्रयागराज में अतीक और अशरफ की जो फिल्मी अंदाज में सनसनीखेज अंदाज में हत्या की गई थी, उसमें 3 शूटर्स जो है वो मौके वारदात से पकड़े गए थे। तीनों के पास से पुलिस पिस्टल बरामद हुई थी और जो एसआईटी गठित की गई थी प्रयागराज के एडीसीपी क्राइम सतीश चंद की अगुवाई में 3 सदस्यीय, उसने 7 दिनों के लिए जो है वो पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी। आज सुबह ठीक 10 बजे तीनों आरोपियों को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया और तकरीबन 45 से 50 मिनट तक इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। उसके बाद जो तीनों आरोपी थे उन्हें वापस पुलिस लाइन्स भेज दिया गया। अभी जो आदेश आया है उसके मुताबिक जो सीजीएम है उन्होंने पुलिस की जो कस्टडी रिमांड की अर्जी है उसे मंजूर कर लिया है, लेकिन 7 दिन के बजाय सिर्फ 4 दिनों के लिए कस्टडी में दिया है। अब इन 4 दिनों तक जो प्रयागराज पुलिस की एसआईटी है वो तीनों आरोपियों को अपनी कस्टडी में रखेगी, उनसे तमाम पहलुओं पर पूछताछ करेगी। जो हत्या से जुड़े हुए राज हैं वो राज उजागर करने की कोशिश करेगी, ये समझने की कोशिश करेगी कि आखिरकार पर्दे के पीछे से कौन लोग थे, इन लोगों की मदद किसने की थी, वेपन्स कहां से आए थे, पैसे कहां से आए थे, इन लोगों का मोटिव क्या था, किस तरीके से ये लोग प्रयागराज आकर रुके थे। और सबसे अहम ये होगा कि जो पुलिस का मूवमेंट है, पुलिस के मूवमेंट की जानकारी इन्हें आखिरकार किस तरीके से हुई कि पुलिस इन लोगों को लेकर के जो कॉलविन हॉस्पिटल है वहां ले जा रही हो, ताकि जिस वजह से ये वहां पर पहले से ही मौजूद थे और जैसे ही अतीक और अशरफ वहां पहुंचे, मीडिया कर्मी बन करके ये भीड़ में घुसे और इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि 4 दिनों तक जब पुलिस इन्हें अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ करेगी तो उसके बाद जो हत्या का मोटिव है वो साफ हो पाएगा और जो तस्वीर है वो तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो जाएगी। अब ये पूछताछ कहाँ होगी एसआईटी टीम के द्वारा इन तीनों आरोपियों की? मोइन, देखिए, एसआईटी का अपना एक दफ्तर है प्रयागराज की पुलिस लाइन से, तो बहुत संभावना इसी बात की है कि इन्हें पुलिस लाइन का जो दफ्तर है क्राइम ब्रांच का वहीं पर रखा जाएगा, वहीं पर पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये पुलिस के विवेक पर निर्भर करता है, इनको जगह अलग अलग जगहों पर बदल के भी रख सकती है, किसी एक जगह रख सकती है, कई जो स्पॉट वेरिफिकेशन है स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए स्पॉट पर ले जा सकती है, किसी भी जगह ले जा सकती है। और जैसे उसको जानकारी मिले कि हमें वहाँ जा करके पड़ताल करनी है उस जगह पर कि कहाँ ये मौके वारदात पर कैसे पहुंचे थे, कैसे रेकी कर रहे थे, किस जगह छिपे हुए थे, किस साधन से गए थे, तो वो तमाम जगहों पर ले जाकर के वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकती है। और कोर्ट में सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त थे। मोइन, थोड़ी सी जानकारी उस बारे में भी चाहेंगे, क्योंकि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि पीएससी और आरएएफ वहां पर तैनात। देखिए, जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट था कि इन तीनों आरोपियों पर कोर्ट परिसर में हमला किया जा सकता है। इसी वजह से इन्हें सुबह 10 बजे से पहले तकरीबन 9:15 बजे ही कोर्ट कैंपस लाया गया था और वहां पर जो है सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम थे। और जैसे ही ठीक 10 बजे इनको कोर्ट रूम में दाखिल कर दिया गया। इस दौरान जो पूरा कोर्ट कैंपस है वो छावनी में तब्दील था। पुलिस और पीएससी के साथ साथ जो सेंट्रल फोर्स आरएएफ की है उसे भी तैनात किया गया था और कोर्ट रूम की तरफ से उन्हीं वकीलों को जाने की इजाजत दी जा रही थी जो इस केस से जुड़े हुए थे। उसके अलावा जो दूसरे मामलों के से जुड़े हुए जो वकील थे उन्हें भी कोर्ट रूम में जाने की इजाजत नहीं दी गई। ठीक है मोइन, बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया, एक्सप्लेन किया कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कोर्ट कैंपस में रखी गई।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।